नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, धरातल से लेके सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से लेके मीडिया और विधानसभा सदन के अंदर तक सिर्फ चर्चा है तो वह है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, 2 अक्टूबर से चौखुटिया के अंदर में ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम का आंदोलन शुरू हुआ और वो लोग लगातार मांग करते रहे कि सीएससी के जो मानक हैं वो चौखुटिया में पूरी तरह से दी जाए। जब वह पूरे नहीं किए गए, जब सरकार ने अनसुनी करती रही तो वो आंदोलन बड़ा होते रहा। आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार वहां पर हजारों की संख्या में चौखुटिया में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, लेकिन फिर भी जब सरकार ने नहीं सुनी तो मजबूरी के कारण में 24 अक्टूबर से एक पदयात्रा निकाली गई चौखुटिया से लेकर देहरादून तक। हालांकि 24 अक्टूबर को ही 2 डॉक्टर अल्मोड़ा से चौखुटिया भेजे गए, लेकिन अल्मोड़ा में वहाँ विरोध शुरू हुआ तो फिर वो वापस चौखुटिया से अल्मोड़ा ही भेज दिए गए और जो पदयात्रा थी वो देहरादून के लिए रवाना हुई। जैसे जैसे 14 लोग उसमें शुरुआत में निकले थे, लेकिन फिर आगे आगे जाके वो बढ़ते रहे। जब वो 3 नवंबर को देहरादून पहुंचते हैं तो पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के साथ साथ उन्हें किस प्रकार आप सभी ने देखा, जो वायरल वीडियो आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस डंडे पकड़े हुए हैं, उन्हें जबरदस्ती बस में ठूस के वहां से दूसरी जगह रख दिया गया। लेकिन कल 4 नवंबर को जब ये लोग पुनः विधानसभा घेराव के लिए निकले तो कहीं ना कहीं इन्हें पुलिस ने वहाँ पर भी रोका और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाया। जब सभी लोग जो पैदल यात्री थे, यानी जो 14 लोग पदयात्रा करके देहरादून तक पैदल आए थे, उन सभी को मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास में बुलाया, उनसे बातचीत करी। तो हमारी जैसे कि अभी भुवन कठैत जी से बात हुई, हमने कहा क्या क्या कल उसके विषय में बात हुई, तो उनका कहना है कि ये एक निष्कर्ष इसमें कुछ भी नहीं निकला। जिन मानकों को वो बात कर रहे हैं, जिन मांगों की वो बात कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा कि इतनी व्यवस्था उनके पास तो है ही नहीं, वो नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं ऐसा उनका कहना है। मैं पिछली बातों को नहीं होगा, सुनने वालों में 2 अक्टूबर से चौखुटिया का आंदोलन चला है, 24 तारीख से पदयात्रा प्रदेश के राजनीति के लिए है। आज जब मुख्यमंत्री महोदय जी से हम मिले, वो तो मेरे को पहले से ही पता था, पहले से मतलब मिलना ही नहीं चाह रहा था, शक्ल ही नहीं देखना चाह रहा था, परंतु मैंने कहा जनता बोली कि नहीं मिला। स्पष्ट बता रहा हूँ, जिसको आप भाकर ढामे बोलते हैं, खोखला 5 मिनट हमारे सामने टिक नहीं पाए, 5 मिनट, क्योंकि स्वास्थ्य नीति है ही नहीं। और स्पष्ट मैं कह के आया हूँ, चौखुटिया आमरण अनशन तभी टूटेगा जब उसका मांग धरातल पाएगी और प्रदेश की जो आई यात्रा निकली थी, यात्रा थी केवल, इसका भी आप धमकी समझे चाहे चेतावनी समझे। केवल 6 महीने का टाइम देकर आया हूँ। प्रदेश का स्वास्थ्य नीति मुझे चाहिए कि जिस ब्लॉक का नागरिक है उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उसी ब्लॉक में मिले। कि 6 महीने का वक्त भुवन सिंह कठैत ने जो है वो इनको दिया है। जो चौखुटिया की जो चल रहा है आंदोलन, वो अभी फिलहाल उन्होंने कहा वो जारी रहेगा, लेकिन जिस सभी उत्तराखंड के सीएससी के मानकों को पूरा करने के लिए जो एक पदयात्रा थी, उसको जो मांग थी वो पूरा करने में सरकार कहीं ना कहीं वर्तमान में असमर्थ है। तो हमने उनसे पूछा, भुवन कठैत से, हमने कहा कि आपने यह नहीं बोला कि एक तरफ तो आपके स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे हैं कि पहाड़ों में डॉक्टर को ढूंढने के बाद में भी मरीज नहीं मिल रहे, तो भुवन सिंह कठैत ने कहा कि हमारे सहयोगियों ने जब इस बात को भी रखा तो मुख्यमंत्री जी ने महज मुस्कुरा दिए और इस विषय में कुछ भी उन्होंने बात नहीं करी। जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहाँ पर ज़्यादा उनकी बातें नहीं सुनी, जो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी थे उन्होंने ही वहाँ पर लोगों की बातें सुनी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस सभी चीज़ों को देने में असमर्थता जताई कि हम इतने चीज़ मानक पूरे नहीं कर सकते, इतनी सुविधाएं हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आप सभी लोग देख सकते हैं, एक तरफ दिखावे का कुछ और हो रहा है लेकिन धरातल पे कुछ और है, क्योंकि एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके पास इतने अतिरिक्त डॉक्टर है कि वो ढूंढने के बाद में भी उनको मरीज नहीं मिल रहे, जबकि वास्तविक स्थिति आप सभी सीएससी में अगर जाएं तो वहाँ पर ना तो सीएससी के मानक पूरे हैं और ना ही वहाँ पर पूरे डॉक्टर हैं। वहीं पर जो चौखुटिया बरहाट के विधायक है मदन सिंह बिष्ट, उन्होंने भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब वो 2012 से 17 के बीच में उनका कार्यकाल था तो उस वक्त उन्होंने कई सारी सुविधाएं चौखुटिया सीएससी के अंदर दिए थे, लेकिन 2017 से 2022 तक के वो सभी चीज़ें वहाँ से फेरबदल करके रानीखेत भिजवा दी गई, जबकि वो सीएससी को हाल ही में की हालत में छोड़ दिया गया है। तो यह तो है उत्तराखंड की वो खबर जो स्वास्थ्य विभाग को लेके है। बाकी हम लगातार जो चौखुटिया के इस आंदोलन में शामिल थे उनसे लाइव वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे सामने बेतालघाट नैनीताल के न्यूज़ नेटवर्क चैनल पर और हम लगातार आपसे बात करेंगे और आपको आगे की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।